नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। संजय राउत की जब से ईडी ने गिरफ्तारी की है उसके बाद में अभी तक संजय राउत की कुल कितनी संपत्ति पकड़ी गई है और संजय राउत ने क्या क्या कबूलनामे किए हैं और संजय राउत के पास में जो हलफनामे में संपत्ति दिखाई गई थी वो कितनी थी, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इतना समझ लीजिए कि इस वीडियो को पूरा देखते ही आप सारा खेल समझ जाएंगे कि संजय राउत के पास में कितनी संपत्ति थी जो कि इलेक्शन कमीशन को दिखाई गई है और कितनी संपत्ति वो अब तक जो है ट्रांसफर कर चुके हैं, इलीगल तरीके से जमा कर चुके हैं। और ये मामला खुद संजय राउत के सर इसलिए उल्टा पड़ गया है क्योंकि संजय राउत ने खुद अब बड़े बड़े कबूलनामा करना शुरू कर दिया है। तो चलिए जान लेते हैं कि संजय राउत ने क्या क्या कबूलनामे किए हैं और क्या क्या वो झूठ थे जो ईडी ने पकड़े हैं। सबसे पहला झूठ था, संजय राउत ने प्रवीण राउत को लेकर झूठ बोला कि मैं सिर्फ नॉर्मली प्रवीण राउत को जानता हूं, मेरा कोई भी बिजनेस डील उनसे नहीं हुई है। 80 लाख रुपए मेरे खाते से ट्रांसफर हुए थे, यानी कि मेरे वाइफ के खाते में ट्रांसफर हुए थे। अब ईडी ने तुरंत इस झूठ को पकड़ लिया क्योंकि ईडी के पास में पुख्ता सबूत थे, क्योंकि प्रवीण राउत पहले ही कस्टडी में 4 डंडे पड़ते ही उन्होंने कबूल लिया कि हाँ, मैंने संजय राउत की विदेश यात्रा की फंडिंग जितनी भी थी वो पैसे मैं देता था। 2 लाख रुपए हर महीने संजय राउत को मैं देता था। वहीं ईडी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए संजय राउत को पटकनी दी, ये कहकर कि आपने 3 करोड़ रुपए के फ्लैट खरीदे हैं। तो संजय राउत ने कहा कि हाँ, मैंने जमीन खरीदी है। वहीं उसके बाद में एक और तरफ ईडी की तरफ से फेंकी गई ये कहकर कि आपकी वाइफ के खाते से 1 करोड़ और तकरीबन 18 लाख रुपए अभी संदिग्ध ट्रांसफर हुए हैं। इस पर संजय राउत सहम गए और संजय राउत ने कहा कि इसका जवाब मैं आगे दे दूंगा। ये बातें कोर्ट में हुई थी जो कि ईडी ने पेश की थी जज के सामने। अब जान लेते हैं कि संजय राउत के खाते में कुल कितने रुपए पड़े थे जब उन्होंने 2022 में अपनी संपत्ति का हलफनामा दिया था। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जो कि मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जहां पर संजय राउत की संपत्ति का पूरा ब्यौरा है और इससे आप लोग समझ जाएंगे कि कितने करोड़ों रुपए का गबन संजय राउत ने किया है। सबसे पहले नजर डालते हैं संजय राउत के खाते पर। उनके खाते में कितनी राशि जमा थी तो आप देख सकते हैं उनके खाते में कुल राशि जो जमा थी वो थी 1,93,55,809 रुपए। और उसमें से संजय राउत 3 से 4 करोड़ रुपए के तो फ्लैट खरीद लेते हैं, वहीं 1 करोड़ 8 लाख रुपए यानी 18 लाख रुपए अप्रोक्स उन्होंने ट्रांसफर किए। तो यहां पर मिसमैच हो गया मामला, क्योंकि अकाउंट में तकरीबन 1 करोड़ 93 लाख पड़े थे और उन्होंने तकरीबन 4.5 लाख रुपए तो ट्रांसफर ही कर दिए थे। तो इसमें संजय राउत बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब जान लेते हैं अदर प्रॉपर्टी के बारे में। संजय राउत के पास में अदर प्रॉपर्टी क्या थी जो हलफनामे में दिखाई गई थी। टोटल मिलाकर 21.14 करोड़ रुपए की संपत्ति दिखाई गई थी, जिसमें कि कुछ भूमि खंड हैं, कुछ कैश था, कैश भी ज्यादा नहीं था। आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट है, कैश था उनके पास में 1,55,800 रुपए का कैश था। वहीं ईडी ने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तो इनके घर से ही बरामद कर लिए हैं। अब यहां पर संजय राउत बुरे तरीके से फंस गए हैं। साथ साथ 27 क्रिमिनल केस भी संजय राउत के ऊपर रजिस्टर हैं, जिसमें से ज्यादातर केस डिफेमेशन के हैं जो कि मुखपत्र सामना के वक्त लगाए गए थे। अब यहां पर देखना यह है कि ये सारे जो सबूत हैं जो कि अभी मीडिया में वायरल हो रहे हैं, उनकी संपत्ति के, उनके ट्रांजैक्शन और संजय राउत के कबूलनामे। बाद में उन्होंने ये भी कबूल लिया कि हाँ, मैं स्वप्ना पाटकर को जानता हूं, पहले उसको पहचानने से उन्होंने मना कर दिया था। और बाद में उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी पत्नी वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर दोनों ने मिलकर जमीन खरीदी थी। जी हाँ, और वही उसी जमीन की एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी जिसमें संजय राउत स्वप्ना पाटकर को गाली देते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि नजर तो नहीं आ रही थी, उनकी आवाज थी। ये दावा किया जा रहा था कि संजय राउत गाली दे रहे हैं और फोर्सफुली उससे कह रहे हैं ये जमीन मेरे नाम कर दे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इससे एक बात तय हो जाती है कि संजय राउत लंबी जेल की हवा खाने वाले हैं। हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।